नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के नए स्ट्रेन BA.2 ने दी दस्तक। इंदौर में दर्ज हुए 21 मामले। श्रीनगर के लाल चौक में गणतंत्र दिवस पर 30 साल बाद फहराया गया तिरंगा। यहाँ पर सन 1992 में आखिरी बार फहराया गया था तिरंगा। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने नहीं दी छूट। राज्य में 10 फरवरी तक फिर बढ़ी पाबंदियां। RRB NTPC एग्जाम प्रोटेस्ट के मामले में पटना के चर्चित शिक्षक खान सर समेत कई संस्थाओं के खिलाफ हुआ केस दर्ज। इन पर छात्रों को भड़काने का लगा है आरोप। RRB NTPC परीक्षा विवाद के चलते छात्र संगठन ने 28 जनवरी को किया बिहार बंद। इसी बीच RJD ने रेलवे बहाली बोर्ड पर कार्रवाई करने की रखी मांग। प्रयागराज स्टेशन पर छात्रों के साथ पुलिस की झड़प के बाद 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार, तो वहीं 6 पुलिस कर्मियों को भी किया गया निलंबित। पश्चिम बंगाल में अब ट्रैफिक नियम तोड़े तो देनी होगी 10 गुना ज्यादा पेनल्टी। 500 की जगह देना होगा 5000 का जुर्माना। भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर का मुख्य राजमार्ग हुआ बंद, तो वहीं बर्फबारी के कारण राज्य के कई हिस्सों में माइनस से नीचे गिरा पारा। बेंगलुरु में वायु प्रदूषण के चलते साल 2020 में 12,000 लोगों की हो गई मौत। ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में संपन्न हुए 12 दहेज रहित विवाह। यूपी के सहारनपुर में मामूली विवाद पर एक पत्रकार की लोहे की रॉड से पीट कर दी हत्या। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर हुए विवाद के चलते अहमदाबाद में एक बाइक सवार युवक की गोली मारकर कर दी गई हत्या। मामले में पुलिस अब तक 2 लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में 26 जनवरी को दिन दहाड़े देखी गई कत्ल की वारदात। एक स्कूटी सवार युवक को गोलियों से भूना। देश भर में जल्द खोले जाएंगे सभी स्कूल। कोरोना के घटते प्रकोप के चलते केंद्र सरकार जारी कर सकती है नई एडवाइजरी। त्रिपुरा की एक झील में मृत पाए गए 100 से भी अधिक प्रवासी पक्षी। धान के खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों से पक्षियों की मौत होने का जताया जा रहा है अंदेशा। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के खिलाफ भोपाल में दर्ज हुई FIR। भगवान को लेकर दिया था विवादित बयान। कई महीनों बाद एक बार फिर पाया गया ब्लैक फंगस का एक नया मामला। इस बार मुंबई के एक शख्स को हुआ संक्रमण। केरल में बढ़ते कोविड मामलों के बीच केरल की स्वास्थ्य मंत्री ने दिया चौंकाने वाला बयान। कहा 94% कोरोना सैंपल्स में पाया गया ओमिक्रॉन। अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन की हर डोज की कीमत होगी 275 रुपए। जल्द ही सरकार द्वारा मंजूरी मिलने की जताई जा रही है उम्मीद। लखनऊ से लेकर भोपाल तक छाया ठंड का कहर। शीतलहर के चलते पारा पहुंचा 6 डिग्री से भी नीचे। ओमिक्रॉन के बाद कोरोना के नए नोयोकोव वेरिएंट से मचा दहशत। वुहान के वैज्ञानिक ने दावा करते हुए कहा इसके संक्रमण से हर 3 मरीज में से 1 की मृत्यु निश्चित। देश की सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी की सूची में भारतीय जनता पार्टी रही सबसे आगे। 4 करोड़ की संपत्ति के साथ रही पहले पायदान पर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सड़क किनारे हुए विस्फोट में 4 लोगों की हो गई मौत, वहीं 10 लोग बुरी तरह से हुए जख्मी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लिया बड़ा फैसला। अब अगले स्तर से नई शिक्षा नीति के तहत नहीं होगी MPhil की पढ़ाई। यूपी में 6 फरवरी तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। राज्य में ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने के दिए निर्देश। अब फेसबुक मैसेंजर में हर एक चैट होगी एंड-टू-एंड इंक्रिप्टेड। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने ट्वीट कर दी जानकारी। DCGI ने भारत बायोटेक को इंट्रानेशनल बूस्टर डोज के ट्रायल की दी इजाजत। अब जल्द ही भारत में शुरू हो सकते हैं ट्रायल। पाकिस्तानी तस्करों के साथ BSF की मुठभेड़ में हेरोइन के 47 पैकेट्स और 4 AK-47 और चाइना मेड पिस्टल किए गए बरामद, तो वहीं एनकाउंटर में सेना का एक जवान गंभीर रूप से हुआ घायल। TRAI ने भारत के टेलीकॉम कंपनियों को दिया निर्देश। अब प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों को 28 की जगह 30 दिन की रिचार्ज वैलिडिटी होगी देनी। हिमाचल के डिमडो नाला में 250 फीट गहरी खाई में गिरी एक अल्टो कार। घटना में 3 युवकों की हो गई मौत। SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। कोर्ट ने रिजर्वेशन के पैमानों में दखल से किया इनकार। कहा इसे राज्य सरकारें ही करे तय। पेट दर्द से परेशान थी 6 साल की बच्ची। सर्जरी में भीतर से निकले 1.5 किलो बाल। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के 12 विधायकों का निलंबन किया रद्द। कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के फैसले को बताया असंवैधानिक। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को मिलेगी पहली अश्वेत महिला जज। जो बाइडेन फरवरी के आखिरी तक करेंगे ऐलान। केतनजी ब्राउन और लियोंड्रा क्रूगर के नाम सबसे आगे। अमेरिका कनाडा सीमा पर एक गुजराती मृतक परिवार के शव किए गए बरामद। -35 डिग्री ठंड से 4 लोगों के परिवार की हो गई मौत। यूक्रेन की एक फैक्ट्री में फायरिंग के चलते 5 लोगों की हो गई मौत, तो वहीं 5 लोग हो गए बुरी तरह से घायल। हादसे के बाद आरोपी को AK-47 और 200 गोलियों के साथ किया गया बरामद। रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर को लेकर पेरिस में 8 घंटे तक चली मीटिंग में हुआ फैसला। बर्लिन में 2 हफ्ते बाद फिर मिलेंगे डिप्लोमेटिक्स। किर्गिस्तान
किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में हुई बिजली गुल क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के चलते ग्रिड पर बढ़ा दबाव और तीनों देशों में कई घंटों तक रहा ब्लैकआउट। नागालैंड के पूर्व स्टेट चैपलन रेव पैटन का 98 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। 14 वर्षों के अपने करियर के दौरान जीता लाखों लोगों का दिल। व्हाट्सएप जल्द ही लाने जा रहा है नया फीचर, जिसके चलते बढ़ जाएगी ग्रुप एडमिन की पावर। अब एडमिन जब चाहे डिलीट कर सकेगा ग्रुप से किसी का भी मैसेज।